आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है बेटा टैक्सी का किराया जो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो है ₹15 और उसके बाद एवरी किलोमीटर के साथ ₹8 जो है इंक्रीज होते चले जाते हैं। हमारे को ये बताना है ये एपी में है या नहीं है। देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना बेटा ₹15। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 15 + 8 23। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर जो 23 था उसमें कितना ऐड हो जाएगा 8 ₹31। ठीक है बेटा। इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी 15 23 31 डैश डैश। देखो बेटा D1 23 - 15 कितना हो गया बेटा 8। D2 31 - 23 कितना आ गया बेटा 8। तो D1 = D2। सो सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीक्वेंस किस में होंगी एपी में होंगी। बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा है जितनी भी एयर उसमें सिलेंडर में प्रेजेंट है यदि एक बार हम पंप करते हैं तो वो टोटल एयर का 1/4 बार निकाल देता है। देखो लेट एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, मैं मानता हूं x यूनिट एयर है उसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टाइम एयर रिमूव कितनी होगी रिमूव टोटल का 1/4 इतनी यूनिट रिमूव होगी। आफ्टर फर्स्ट पंप एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर टोटल कितनी थी x रिमूव कितनी होगी x/4 एलसीएम 4x - x/4 तो 3x/4 यूनिट एयर फर्स्ट पंप के बाद हमारी इतनी एयर उसमें बच गई। सेकंड टाइम एयर रिमूव कितनी एयर रिमूव होगी भाई बच कितनी रही है जितनी बच रही है उसका 1/4 है कितनी 3x/4 3x/16
यूनिट्स जो एयर है वो रिमूव होगी। आफ्टर सेकेंड पंप एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। देखो बेटा, पंप से पहले कितनी थी 3x/4, रिमूव कितनी होगी 3x/16। अब बच गई कितनी 16 एलसीएम, 4 4 जा 16, 4 3 12। ठीक है बेटा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, जो भागफला होगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। -3x कितना हो गया 9x/16। जो मेरे को सीरीज मिली है x, शुरू में इतनी थी, फर्स्ट पंप के बाद कितनी बची 3x/4, सेकंड पंप के बाद 9x/16। देखो बेटा, अब मैं d1 निकालता हूं, d1 3x/4 माइनस x, सेकेंड में से फर्स्ट 4 एलसीएम आ गया 3x माइनस 4x माइनस x/4। अब देखो बेटा d2 थर्ड में से सेकंड एलसीएम 16, 9x माइनस, बेटा इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पे चलेगा, 4 3 जा 12x माइनस 3x/16। देखो बेटा ये तो अलग आ गया, d1 नॉट इक्वल टू d2, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई ₹50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहा है बेटा पहले मीटर की खुदाई पर तो ₹150 लगते हैं, उसके बाद एवरी मीटर पर कितने इंक्रीज हो जाते हैं ₹50। देखो इसको सीधा भी लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter and its succeeding meters किसमें है ये रुपीज में, रुपीज इज गिवन बाय क्या दे रखी है पहले की 150, सेकंड की इसमें 50 ऐड हो जाएगा 200, 250, 300 डैश डैश डैश। देखो बेटा सीक्वेंस क्या मिली हमारे को, तो D1 कितना हो गया 50, D2 थर्ड माइनस सेकंड 50, D3 फोर्थ माइनस थर्ड 50। तो यहाँ मैं लिखूंगा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3।
सो सीक्वेंस इज इन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये किस में है, एपी में है। अब बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल। देखो बेटा प्रिंसिपल कितना है, 10,000, रेट क्या है, 8% पर एनुअल। अब देखो टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकालता हूँ मैं, जब फर्स्ट ईयर में 1 साल के बाद आफ्टर अमाउंट कितनी हो जाएगी, P इंटू 1+R/100, और ये टाइम, ये फार्मूला होता है इसका। देखो A कितना हो जाएगा, 10,000 टू 1+8/100, 1 4 2 जा 4, 25 टू 27/25, ये इस पे कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 10,800। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आफ्टर, जब टाइम होगा हमारा 2 ईयर, इसमें देखते हैं क्या होगा। सिर्फ यहाँ पावर 1 थी तो अब पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यही चेंज होगा ना, 2 पावर 2 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको इससे काटूंगा तो 16 पर, इवन की गुणा मैं तीनों करता हूँ तो ये आता है मेरा 11,664। देखो बेटा जो मैंने सीक्वेंस मिली है, फर्स्ट तो कितना होगा 10,000, 800, 11,664 डैश डैश जो भी होगी। अब देखो D1 सेकंड में से फर्स्ट, ठीक है बेटा, D2 थर्ड में से सेकंड, देखो 4 6 8, ठीक है बेटा। देखना D1 जो है हमारा नॉट इक्वल टू D2, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ए और डी दे रखे हैं, हमने पहली 4 टर्म निकालने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड और थर्ड सभी पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट ए 10 डी 10, तो देखो फर्स्ट टर्म A1 ए के इक्वल होती है तो ये किसके होगी 10 के, इसको लिखता हूं फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में A1। देखो बेटा सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस डी, इंट्रोडक्शन में किया था, A प्लस डी कितना हो गया 20। थर्ड टर्म A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 30। और अब फोर्थ टर्म A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10,
10 प्लस 30 कितना हो गया 40। तो सीक्वेंस क्या होगी 10 20 30 40। अब सेकंड देखते हैं a-2 और d 0। फर्स्ट टर्म तो बेटा दे रखी है कितनी है -2 है। सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, a-2 प्लस 0 कितने होगी -2। थर्ड टर्म a3, a प्लस 2d, a-2 प्लस 2 इंटू 0 -2 ही रहेगी। फोर्थ टर्म a4, a प्लस 3d, a-2 प्लस 0 2 3 इंटू 0 कितना आ गया -2। तो सीक्वेंस -2 -2 -2 और -2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं a = 4 एंड d = -3। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी यही होगी बेटा। फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं a से, ये 4 है। सेकंड जो टर्म होगी हमारी a2, a प्लस डी, a4 -3 कितना आ गया बेटा 1। अब थर्ड टर्म ब्रैकेट में a3, a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6 = -2। ठीक है बेटा। अब देखते हैं फोर्थ टर्म a4, a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 = -5। तो जो सीक्वेंस है बेटा फर्स्ट 4 नंबर की 4 1 -2 -5। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट करते हैं a-1 एंड d 1/2। फर्स्ट टर्म तो बेटा दे रखी है। फर्स्ट टर्म a = -1। सेकंड जो a2 है a प्लस डी, देखना बेटा -1 प्लस 1/2, एलसीएम 2, -2 प्लस 1 तो कितना हो गया -1/2। ठीक है बेटा। अब थर्ड टर्म a3, a प्लस 2d, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 = 0। फोर्थ टर्म a4, a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। देखो बेटा एलसीएम 2, -2 प्लस 3 तो कितना हो गया +1/2। तो सीक्वेंस क्या हुई हमारी फर्स्ट -1, सेकंड -1/2, थर्ड 0, फोर्थ 1/2।
अब सेकंड का लास्ट पार्ट करते बेटा, ए -1.25 डी -0.25। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म तो हमारी फर्स्ट जो टर्म है वो तो हमारी गिवन है ही, -1.25। अब सेकंड की बात करते हैं, इसको A2 से डिनोट करते हैं, A प्लस डी -1.25 -0.25। देखो बेटा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान आएगा और ऐड हो जाएंगे, -1.50। अब मैं थर्ड टर्म निकालता हूँ, A प्लस 2D A -1.25 -2 इंटू, ये माइनस का निशान मैंने इसका आगे पहले लिख दिया, 0.25 -1.25 -0.50। देखो बेटा, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 1.75। अब फोर्थ टर्म निकालते हैं इसकी, A प्लस 3D -1.25 माइनस में इसका नाम का माइनस पहले लगा लेता हूँ, 3 इंटू 0.25 -1.25 -0.75। दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान ऐड हो जाएंगे बेटा, 2.0 या 2 लिख देते हैं बेटा। सीक्वेंस क्या मिले हमारे को, -1.25 -1.5 -1.75 -2। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। 4 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट पार्ट करता हूँ इसका मैं, 3 1 -1 -3 डैश डैश। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करता हूँ, ये कितनी होगी 3। कॉमन डिफरेंस इसको मैं डी से डिनोटेट करता हूँ। सेकंड माइनस फर्स्ट -2। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, -1 3 7। तो इसकी फर्स्ट टर्म ए कितनी है, फर्स्ट वाली होगी -5। कॉमन डिफरेंस इसको मैं डी से डिनोट करूँगा। सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा प्लस का कितना बच गया 4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 1/3 कोमा 5/3 9/3 13/3। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म ए कितनी है 1/3। कॉमन डिफरेंस डी सेकंड माइनस फर्स्ट, एलसीएम 3 5 -1 4/3। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, 0.6 1.7 2.8 3.9। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म ए 0.6 और कॉमन डिफरेंस को मैं लिखूंगा डी से। सेकंड 1.7 -0.6, ये कितना आ गया 1.2।
1। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बेटा ये पूछ रहा है इसमें से हमारे को ये बताना कौन कौन सी सीक्वेंस एपी में हैं, जो एपी में हैं उनकी नेक्स्ट 3 टर्म हमारे को फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखो बेटा फोर्थ का फर्स्ट 2 4 8 एंड 16। देखो बेटा D1 सेकेंड माइनस फर्स्ट 2, D2 थर्ड माइनस सेकेंड कितना आ गया बेटा 4, D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है बेटा, सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इसका सेकंड देखते हैं बेटा 2 5/2 3 और 7/2। देखो D1 सेकंड माइनस फर्स्ट एलसीएम 2, 5 माइनस 4 1/2, D2 थर्ड माइनस सेकंड, इसके बाई कुछ नहीं तो 1 है तो 2। इसको इससे बेटा डिवाइड करते हैं, जो भागफल आता है उसकी इससे गुणा करते हैं तो कितना हो गया 6 माइनस 5 1/2, D3 फोर्थ माइनस थर्ड, इसका भी एलसीएम 2, 7 माइनस 6 1/2। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो सीक्वेंस इज इन एपी। एपी में है बेटा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, मैं उसको किससे डिनोट करूंगा डी से, कितना है 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म बेटा वैसे देखते हैं तो ये 5th टर्म है, बट फिर हम इससे आगे करते हैं। लास्ट वाले में कितना ऐड करना कॉमन डिफरेंस। अरे क्या होता है, अरे एक टर्म सेकंड में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट में क्या जुड़ गया कॉमन डिफरेंस, सेकंड बन गई, सेकंड में फिर कॉमन डिफरेंस जुड़ गया, थर्ड बन गई, थर्ड में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया, फोर्थ बन गई, और अब फोर्थ में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो फिफ्थ बन जाएगी 2, 7 + 1 8/2 4। और अब नेक्स्ट सेकंड टर्म जो लास्ट वाली टर्म है इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, उससे आगे वाली बन जाएगी 2 8 + 1 9/2। नेक्स्ट थर्ड टर्म बेटा जो सेकंड है उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा 9 + 1 10/2 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हमारी, तो सीक्वेंस 2 5/2 3 7/2 4 9/2 और 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। देखो बेटा D1 सेकंड माइनस फर्स्ट कितनी रहेगी -2, D2 थर्ड माइनस सेकंड, माइनस है तो प्लस हो जाएगी -2, D3 फोर्थ माइनस
थर्ड -2। ठीक है बेटा, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है, सो सीक्वेंस इज इन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 को मैं D से डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया -2। अब देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, -7.2 -2 -9.2। नेक्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट वाली में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। बेटा मैं तो ऐड कर रहा हूं, बट ये जो कॉमन डिफरेंस है -2 है, इसलिए ये माइनस का आ रहा है, -11.2। नेक्स्ट थर्ड टर्म, -11.2 -2 -13.2। तो सीक्वेंस क्या बनेगी मेरी टोटल, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, -10 -6 -2 और 2। देखो बेटा D1 सेकंड माइनस फर्स्ट 4, D2 थर्ड माइनस सेकंड 4, D3 फोर्थ माइनस थर्ड, ये भी 4। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो सीक्वेंस इज इन एपी। तो सीक्वेंस किस में है, एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 आ रहा है, कितना 4 है। तो अब मैं नेक्स्ट 3 टर्म निकालता हूं, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले कितने हैं 2, मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 6 हो गया। नेक्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट में अब कितनी है 6 में, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 10। नेक्स्ट थर्ड टर्म, लास्ट की 10 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 4, कितना आ गया 14। तो सीक्वेंस क्या बन गई बेटा मेरी टोटल, -10 -6 -2 2 फिर 6 10 और 14। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ठीक है बेटा, D1 देखते हैं सेकंड, 3 प्लस √2 -3 फर्स्ट, 3 से 3 √2। D2 थर्ड, ये हो गया माइनस सेकंड, -3 -√2, क्योंकि माइनस दोनों के निशान बदल देगा, 3 से 3 √2 के इसके आगे कितना 2, इसका आगे 1, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का बच गया √2। अब D3 देखते हैं बेटा, फोर्थ माइनस थर्ड,
देखो 3 से तो 3 गया, देखो इसमें रूट के बार 3, इसमें रूट के बार 2, तो एक बड़ा है एक ज़्यादा है किसमें, प्लस में, तो प्लस का रूट 2 फिर बच गया। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो सीक्वेंस इज इन एपी, सीक्वेंस किस में है, एपी में है। कॉमन डिफरेंस यही D1 D2 ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, सेम है। इसको यहाँ D से डिनोट करूँगा √2। अब लिखता हूँ मैं नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट वाली 3 + 3√2 + √2। देखो बेटा 3 तो अकेला रह गया, प्लस √2 का इसके बार कितना, 1, इसके बार 3, 3 रह के 4। अब नेक्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट वाली 3 + 4√2 + √2। बेटा देखो 3 तो अकेला है, इसको तो ऐसे ही लिख देता हूँ। √2 की 2 टर्म है, इसके बार 1, इसके बार 4, 4 1 5 √2। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म, नेक्स्ट थर्ड टर्म, लास्ट वाली 3 + 5√2 + √2। देखो बेटा 3 अकेला है, ये ऐसे कैसे, 5 + 1 6√2। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सीरीज में लिख देता हूँ, सीक्वेंस को पूरी को लिख देता हूँ। 3 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 3 + 4√2 3 + 5√2 3 + 6√2। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। 0.2, 0.22 0.222 और 0.222 और 2। अब देखो बेटा D1 सेकंड माइनस फर्स्ट, देखो इसमें दशमलव के बाद कितने, 2, इसमें 1 है तो 1 0 और लगा देता हूँ। 2 में से 0 घटाई 2, 2 में से 2 गया 0.0। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट D2 थर्ड माइनस सेकंड, 1 0 और लगा देता हूँ क्योंकि पीछे दशमलव के बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। देखो 2 में से 0 तो 2, 2 में से 2 0 0.0। देखो बेटा अलग अलग आ गया ना, ये तो 0.02, ये 0.002, तो D1 नॉट इक्वल टू D2। सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। बेटा इसका 7th पार्ट करते हैं। ये सीक्वेंस दी हुई है D1 सेकंड माइनस फर्स्ट -4, D2 थर्ड माइनस सेकंड माइनस माइनस प्लस -8 + 4 तो -4, D3 फोर्थ माइनस सेकंड माइनस थर्ड तो कितना हो गया बेटा -4। तो देखना D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, टर्म्स सीक्वेंस इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस डिनोट करना हमने, डी कितना है -4। नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट
फर्स्ट टर्म, लास्ट वाली देखते हैं बेटा, -12 ऐड करना -4 -16। नेक्स्ट सेकेंड टर्म -16, लास्ट वाली -16, इसमें ऐड करना -4 -20। नेक्स्ट थर्ड टर्म, लास्ट वाली -20, ऐड करना -4 -24। तो जो हमारी सीक्वेंस अब होगी 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं बेटा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये एपी में भी है और इसकी एवरी टर्म भी क्या होगी, -1/2। D1 -1/2, माइनस होगा तो ये प्लस हो गया 1/2, 0। D2 -1/2 प्लस 1/2, 0। D3 -1/2 प्लस 1/2, 0। तो बेटा D1 = D2 = D3 = 0। सो सीक्वेंस इज इन एपी। तो सीक्वेंस क्या में है, एपी में है। तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म देखो बेटा, लास्ट टर्म -1/2 प्लस 0 -1/2। नेक्स्ट सेकेंड टर्म -1/2 प्लस 0 -1/2। नेक्स्ट थर्ड टर्म -1/2 प्लस 0 -1/2। बेटा तो सीक्वेंस जो होगी इसमें कहीं तक भी जाएगी तो -1/2 ही रहेगी। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कोमा डैश डैश डैश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 1 3 9 और 27। D1 देखते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट 2। D2 देखते हैं, 9 माइनस थर्ड माइनस सेकंड 6। तो D1 नॉट इक्वल टू D2। तो सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इसका 10th पार्ट देखते हैं बेटा, A 2A 3A 4A। D1 2A माइनस A A। D2 थर्ड माइनस सेकंड, ये भी कितना रह गया A। D3 फोर्थ माइनस थर्ड, ये भी A। तो D1 = D2 = D3 सेम है। सो सीक्वेंस इज इन एपी। बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस एक बार लिख दो, डी कितना है, ए है। तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या थी 4A, उसमें क्या ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5A। नेक्स्ट सेकंड टर्म, लास्ट क्या थी 5A प्लस कॉमन डिफरेंस A, कितना हो गया 6A। नेक्स्ट थर्ड टर्म, लास्ट कितनी थी 6A प्लस A 7A। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा, थर्ड लास्ट टर्म जोड़ने के बाद 2A 3A
4a, 5a, 6a और 7a डैश डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। देखते हैं बेटा। D1 सेकेंड माइनस फर्स्ट, यदि इसमें मैं कॉमन देखता हूँ ए माइनस 1। D2 थर्ड माइनस सेकेंड, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, तो देखो बेटा इसमें हमारे को क्लियर दिखाई दे रहा है D1 नॉट इक्वल टू D2, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। बेटा इसका 12th पार्ट देखते हैं, √2, √8, √18, √32। देखो ऐसे के ऐसे तो ना तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ और ना ही घटा सकता हूँ, तो इसको मैं पहले तोड़ता हूँ अगले वाले को। प्राइम फैक्टर एक इसका अंदर रखूँगा, 4 × 2, 9 × 2 और 16 × 2। क्यों? दे बेटा 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये मेरी सीरीज होगी √2, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, अब इसका मैं D1 निकालता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसके आगे 2, इसका आगे 1, तो बेटा √2 बच गया। D2 थर्ड माइनस सेकंड, इसमें भी √2। D3 फोर्थ माइनस थर्ड, इसमें भी √2। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है बेटा, सो सीक्वेंस इज इन एपी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये क्या है, एपी में। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिख दो, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, √2। ठीक है, मैं यहाँ से नेक्स्ट फर्स्ट टर्म निकालता हूँ इसकी। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी थी, 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, 5√2 होगी भाई। नेक्स्ट सेकंड टर्म, 5√2 प्लस √2, 6√2। और नेक्स्ट थर्ड टर्म, 6√2 प्लस √2, 7√2। तो सीक्वेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 और 6√2, 7√2 डैश डैश। बेटा इसका 13 पार्ट करता हूँ, √3, √6, √9 और √12। देखो बेटा यदि मैं √3 को अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, इसके फैक्टर देखो 2 और 3, 2 भी बाहर नहीं आएगा। हाँ, इसका 9 का स्क्वायर √3 होता है, 4 का 12 का करूँगा तो 4, देखो ये तो हो गया, सेम रहेगा। यहाँ ये 3 हो जाएगा, इसको मैं कर सकता हूँ 4 × 3, √3, √6, 3, 2√3। ये तो हो गया हमारा। यहाँ से अब देखना D1 √6 माइनस √3। बेटा यदि √6 को मैं √3 × √2 माइनस √3 लिखता हूँ, तो √3 तो कॉमन हो गया,
2 माइनस 1, ये D1 की वैल्यू आ गई। D2 देखना 3 माइनस √6, 3 माइनस √3 और √2। तो बेटा इसमें से यदि मैं √3 कॉमन ले लेता हूं तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, तो एक √3 तो बाहर निकल गया, एक रह गया माइनस √2। देखो इन दोनों में D1 नॉट इक्वल टू D2। बेटा 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। अच्छा √3 कॉमन आ गया तो इसमें तो बच गया √3, इसमें √2 ऊपर वाले। इसमें देखो बेटा डिफरेंस D1 और D2 हमारा जो है सेम नहीं है, सो सीक्वेंस इज नॉट इन AP, सीक्वेंस AP में नहीं है। बेटा 14 पार्ट देखते हैं। 1 की पावर 2 1, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 2 49 डैश डैश। देखो D1 9 माइनस 1 8 एंड D2 25 माइनस 9, देखना बेटा 16। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो सीक्वेंस इज नॉट इन AP। बेटा इसका 15 पार्ट देखते हैं। 1 की पावर 2 1, 2 की 5 की पावर 2 25, 7 की 49, ये कितना हो गया, ये है 73 डैश 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 आगे दे रखे। देखो बेटा D1 25 माइनस 1 24, D2 49 थर्ड माइनस सेकंड 25, ये भी 24 बच गया बेटा। अब D3 73 माइनस 49, ये बेटा 24 बच गया। तो इसका मतलब D1 और D2 तथा D3 क्या है, इक्वल हैं। सो सीक्वेंस इज इन AP। ये सीक्वेंस क्या किस में है, AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस D से डिनोट कर देता हूं मैं, कितना 24। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म देखो बेटा लास्ट 73 प्लस 24, देखो 4 3 7, 7 2 9। नेक्स्ट सेकंड टर्म 97 प्लस 24, देखो बेटा 7 और 4 11, 9 और 2 11 और एक असल 12। नेक्स्ट थर्ड टर्म लास्ट वाली टर्म में कितना ऐड करूंगा 24, देखो बेटा 4 और 1 5, 2 2 4 1 145। तो सीक्वेंस टोटल सीक्वेंस लिख देते हैं 1 25 49 73 97 121 145 डैश डैश डैश।